रात को जब आसमान अपने डाइनिंग रूम में आता है तो देखता है कि उनका टेलीफोन बज रहा है। वो जैसे ही फोन उठाता है दूसरी तरफ से राबिना बोल पड़ती है। वो आसमान को कहती है कि रात 9 बजे छत पर आना। आसमान उससे वजह पूछता है लेकिन राबिना बिना कुछ बताए कॉल काट देती है। अब राबिना ने बोला है तो भला आसमान मना कैसे करता, इसलिए ठीक रात के 9 बजे वो अपनी माँ को ग्रुप स्टडी का बहाना कर छत पर चला जाता है। थोड़ी देर बाद राबिना भी वहाँ आती है और आसमान को ऊपर वाले छत पर ले जाती है। दोनों वहाँ बैठकर आसमान देखते हैं और बहुत सारी बातें करते हैं। बातें करते करते अचानक राबिना आसमान के चेहरे के करीब आती है और उसे किस कर देती है। आसमान की लाइफ का पहला किस था। वो यकीन ही नहीं कर पा रहा था कि किसी लड़की ने उसे किस किया है। दृश्य अगले दिन सुबह का दिखाया जाता है। स्कूल पहुंचते ही आसमान अपनी सबसे करीबी दोस्त रसना को कल रात की पूरी कहानी सुनाता है। ये सुनकर रसना कहती है कि लगता है राबिना उसे पसंद करती है, वरना कोई लड़की किसी लड़के को ऐसे कभी किस नहीं करती। ये सुनकर आसमान की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। इसके बाद से धीरे धीरे उसकी और राबिना की नजदीकियां बढ़ने लगती है। आसमान हर जगह राबिना को ही देखने लगता है और उसे दिल से बहुत प्यार करने लगता है। लेकिन एक दिन जब वो अपनी माँ के साथ पूजा देने जाता है तो उसकी माँ उसे एक टिफिन बॉक्स देकर कहती है कि ये राबिना के घर पहुंचा देना। आसमान तो बहुत खुशी खुशी राबिना के घर चला जाता है, मगर वहाँ खिड़की से झाँक कर देखता है कि राबिना के माँ बाप उसे डांट रहे हैं क्योंकि वो किसी लड़के के साथ रिलेशन में पकड़ी गई थी। आसमान जब गौर से सुनता है तो उसे पता चलता है कि राबिना क्रिस्टोफर नाम के एक लड़के के साथ रिलेशन में है और उसी से शादी करना चाहती है। ये सुनकर बेचारे आसमान का दिल पूरी तरह टूट जाता है। वो घर भागकर जाता है और बिस्तर पर लेटकर खूब रोता है। अगले दिन स्कूल की पिकनिक थी। बस में सब बच्चे मस्ती कर रहे थे, लेकिन आसमान के दिल में कोई खुशी नहीं थी। उसका दोस्त जब उससे वजह पूछता है तो वो सब कुछ बता देता है। तब उसका दोस्त कहता है कि वो सीधे जाकर राबिना से पूछे। आसमान हिम्मत करके राबिना से पूछता है कि अगर वो उसे प्यार नहीं करती थी तो फिर ऐसा क्यों किया। ये सुनते ही राबिना और गुस्से में आ जाती है और कहती है तो मुझे नाम लेकर क्यों बुला रहा है, मैं तेरी सीनियर हूँ, आगे से मुझे दीदी कहकर बुलाना। ये सुनकर आसमान का दिल और भी ज्यादा टूट जाता है। वो गुस्से में अपने हाथ की बोतल पास के पेड़ से मारकर तोड़ देता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक राबिना ने उसके साथ ऐसा बर्ताव क्यों किया। वो उनके साथ बिताए हर पल को याद करके जोर जोर से रोने लगता है। राबिना से इतना गहरा चोट खाने के बाद आसमान ये फैसला करता है कि अब वो इस कॉलोनी में नहीं रहेगा और इसी वजह से वो अपने परिवार के साथ दूसरी जगह शिफ्ट हो जाता है।